भिक्षा पात्र कहानी कक्षा 5 की पाठ्यपुस्तक गुंजन से ली गई है। भिक्षा पात्र पाठ सुप्रसिद्ध बांग्ला लेखक रविंद्रनाथ ठाकुर की कहानी पर आधारित है। इसमें बताया गया है कि प्राकृतिक आपदाओं के समय हमें कठिनाइयों का सामना मिलजुल कर करना चाहिए और सबकी निस्वार्थ भाव से सेवा करनी चाहिए। पिछले 2-3 वर्ष से वर्षा ठीक तरह से नहीं हुई थी। वर्ष होता है साल, वर्षा होती है बारिश। मतलब पिछले 2-3 साल से बारिश ठीक तरह से नहीं हुई थी। इस साल तो बारिश की एक भी बूंद न बरसी थी। भयंकर होता है, बुरी तरह सूखा पड़ा हुआ था। धरती का कलेजा फट गया था। मतलब धरती पूरी तरह सूख गई थी। उसमें जगह जगह दरारें पड़ गई थी। पेड़ पौधे सूख गए थे। पशु पक्षी प्यास से व्याकुल यानी परेशान थे। पक्षियों का मधुर कलरव, मधुर आवाज भी कम ही सुनाई पड़ रही थी। ना जाने भूखे प्यासे कहाँ दुबके छिपकर बैठे थे। नगर में अकाल पड़ा हुआ था, नगर में सूखा पड़ा हुआ था। जिसके पास थोड़ा बहुत अनाज था उसने छिपाकर दुर्दिन के लिए रख लिया, अर्थात उसने वह अनाज अपने बुरे दिनों के लिए छिपाकर रख लिया। प्रजा हाहाकार कर उठी। प्रजा में चीखना चिल्लाना मचा हुआ था। गौतम बुद्ध से जन जन की परेशानी देखी न गई। गौतम बुद्ध से लोगों की यह परेशानी देखी नहीं गई। उन्होंने अपने शिष्यों को इकट्ठा किया और नगर के धनी भक्त जनों को बुला भेजा। विनम्र स्वर में बुद्ध ने प्रश्न किया, प्रियजनों अर्थात प्यारे साथियों, बोलो, भूखी प्रजा को अन्न यानी अनाज देने के लिए तुम में से कौन कौन तैयार है? महात्मा बुद्ध के वचन सुन रत्नाकर सेठ का माथा लज्जा से झुक गया। रत्नाकर सेठ ने अपना माथा शर्म से झुका लिया। वह हाथ जोड़कर बोला, भगवान, इतने बड़े नगर के हर प्राणी तक अनाज पहुंचाना मेरे बस की बात तो नहीं है, अर्थात मेरे वश की बात नहीं है। तथागत ने अपनी दृष्टि घुमाई। तथागत महात्मा बुद्ध का एक नाम है। महात्मा बुद्ध ने अपनी नज़र घुमाई। उनकी नज़र सेनापति जयसेन पर पड़ी। जयसेन ने कहा, तथागत, प्राण देने से यदि जनता को अन्न प्राप्त हो जाए तो मैं पल भर में तैयार हूँ, अर्थात मैं अपनी जान देने के लिए तो तैयार हूँ, लेकिन मैं अनाज नहीं दे सकता। लेकिन मेरे घर में इतना अनाज कहाँ कि मैं पूरे नगर का पेट भर सकूं। तभी धनी यानी अमीर धर्मपाल बोल उठा, भगवान, मैं तो पहले से ही भाग्य कमा रहा हूँ, अर्थात मेरी किस्मत तो पहले से ही खराब है। वर्षा न होने से मेरे सब खेत सूख गए हैं। बीज के लिए रखे अनाज से किसी तरह परिवार को आधा पेट खिला पा रहा हूँ। मुझे तो एक चिंता और भी है, इस वर्ष राज्य का कर यानी टैक्स कैसे चुका पाऊंगा। इस तरह बहाना बनाकर इन अमीर लोगों ने अनाज देने से मना कर दिया। सभी एक दूसरे का मुंह ताक रहे थे, मतलब एक दूसरे को देख रहे थे। तभी भीड़ में से अचानक एक युवती सामने आई। वह थी भगवान तथागत के प्रिय शिष्य अनाथ पिंडत की बेटी सुप्रिया। वह अत्यंत दुखी लग रही थी। आंखों से बहते अश्रु यानी आंसू पोंछकर उसने बुद्ध देव के चरण छुए और मीठे स्वर में बोली, भगवान, ये तुच्छ सेविका यानी छोटी सी सेविका आपकी आज्ञा का पालन करेगी। अन्न की कमी के कारण जो लोग बेहाल हैं, जो लोग परेशान हैं, वे सब मुझे अपनी संतान के जैसे लग रहे हैं। नगर के हर आंगन में अनाज पहुंचाने का भार अर्थात जिम्मा मैं लेती हूँ। सभी आश्चर्यचकित रह गए, सभी हैरान रह गए। भला एक स्त्री, एक औरत इतने बड़े नगर के वासियों का अर्थात नगर में रहने वाले लोगों का पेट कैसे भरेगी? कुछ तो मन ही मन हंसने लगे, कुछ क्रोधित यानी गुस्सा भी हो गए। कुछ को सुप्रिया पागल लगी तो किसी ने कठोर आवाज में ताना कसा, खुद को तो दाने दाने का अभाव है, मतलब खुद के लिए तो खाने को है नहीं, फिर इतना बड़ा काम अपने सिर कैसे ले रही है? तेरे घर में क्या भंडार भरे पड़े हैं? सुप्रिया सबके सामने सिर झुकाकर बोली, मेरे पास और कुछ नहीं, केवल भिक्षा पात्र यानी भीख के लिए यह बर्तन के रूप में यह कटोरा है। मैं सबसे निर्धन हूँ, इसलिए मुझे मांगने में कोई लज्जा नहीं। मैं गरीब हूँ, इसलिए मेरे को मांगने में कोई शर्म नहीं आएगी। हे प्रियजनों, आपकी दया के बल पर ही भगवान बुद्ध की आज्ञा पूरी होगी, मेरी शक्ति से नहीं। मेरा भंडार तो आप सबके घरों से भरा पड़ा है। आप दया करेंगे तो मेरा भिक्षा पात्र सदा ही भरा रहेगा। मैं बार बार आपके द्वार पर आऊंगी। आप जो कुछ भी देंगे वह भूखों को खिलाऊंगी। जब तक धरती माँ के आप जैसे पुत्र हैं तब तक चिंता कैसी?
महात्मा बुद्ध ने मधुर मुस्कान के साथ अपना वरद हस्त अर्थात वरदान देते हुए हाथ आशीर्वाद के रूप में उठाया और बोले, तथा अस्तु, तुम्हारा निश्चय पूरा हो, अर्थात जैसा तुमने सोचा है वह तुम्हारी बात पूरी हो जाए। धनी सेठों ने अपने भंडार सुप्रिया के भिक्षा पात्र में उलीच दिए मतलब डाल दिए। पात्र जो भिक्षा पात्र था वह बर्तन हमेशा भरा रहने लगा। समस्त नगरवासियों का उद्धार यानी भला हो गया। किसी अकाल पीड़ित को भूखा नहीं रहना पड़ा। उधर वर्षा ने भी कृपा दृष्टि की और धरती की प्यास बुझाई। खेत फिर से लहलहा उठे, भंडार फिर से भर गए। धन न होने पर भी दयालु और मन का धनी व्यक्ति असंभव को भी संभव कर दिखाता है। धन्यवाद।